pictures coming in that put out the Gyan Vapi truth. Yes, 32 pictures never seen before that will put out the entire picture. The Archaeological Survey of India report revealed that a large Hindu temple may have once existed at the site of Gyan Vapi Mosque in Uttar Pradesh's Varanasi. The picture that you see on your screens, in fact, that will just appear shortly, have been exclusively accessed by Republic and screen out the Gyan Vapi truth. The pictures and visuals that will show you that there were Hindu symbols like swastik and carvings of Hindu god. And also on your screen, you see those unseen pictures which were mentioned in the ASI survey. The wall of Shringar Gauri Puja, which was probably unseen till now, but the truth is finally out after the suspense on Gyan Vapi that a temple very well existed and the shivling has been found. Cutting across to Vaibhav, who's joining us live from Varanasi. Very good afternoon to you, Vaibhav. Give us details of what the Archaeological Survey report revealed so far, and these pictures. What are the details that this report puts out? देखिए, ज्ञानव्यापी के मामले में एएसआई सर्वे जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से मानी जा रही थी, उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं से हिंदू पक्ष पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है। कल जब विष्णु शंकर जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अपने साथ वो 839 पन्नों की एएसआई सर्वे रिपोर्ट लेकर पहुंचे थे और उस सर्वे रिपोर्ट के आखिरी में निष्कर्ष क्या है, उसका पूरा निचोड़ क्या है, उसका वो जिक्र करते हुए कह रहे थे कि एएसआई रिपोर्ट में सबसे लास्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस जगह पर यह मस्जिद बनी है, दरअसल वहां पर पहले बड़ा हिंदू मंदिर था और उस हिंदू मंदिर को तोड़कर उसी मंदिर के भग्नावशेष से ही इस मस्जिद का जो है वो निर्माण किया गया। यह पूरा निचोड़ जिसका जिक्र किया, लेकिन जो तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं एएसआई सर्वे के बाद, वो तमाम प्रतिमाएं, वो तमाम मूर्तियां, वो तमाम खंभे जिन पर हिंदू कलाकृति के जो है वो बिल्कुल साफ देखने को मिल रही है। अगर आप ज्ञानव्यापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर नजर डालेंगे तो वो दीवार पूरी तरह से हिंदू मंदिर की कलाकृति पर ही बनी हुई है। व्यास जी का जो तहखाना था, जिस तहखाने को बंद कर दिया गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से, और बड़े बड़े पत्थर उस तहखाने की दरवाजे पर, दीवार पर लगा दिए गए थे ताकि जब यहां पर टीम पहुंचे सर्वे को लेकर तो उस तहखाने में ना जा पाए, लेकिन उन पत्थरों को हटाकर तहखाने तक का सर्वे किया गया। जीपीआर तकनीक के माध्यम से उस जमीन के 10 मीटर के अंदर तक रडार के माध्यम से जो है वो सर्वे किया गया। 32 दिन तक इस रिपोर्ट को बनाने में लगे, 92 दिन सर्वे में लगे और अब ये 839 पन्ने के सर्वे रिपोर्ट, ये कहा जाए कि वैज्ञानिकता के कसौटी पर यह सर्वे रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है और इस सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से पहली बार वैज्ञानिकता की कसौटी पर यह कहा गया है कि वहां पर बड़ा हिंदू मंदिर था और इस मंदिर को डिस्ट्रॉय करके वहां पर मस्जिद जो है वो ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई है। अब आगे क्या होगा? दरअसल आगे हिंदू पक्ष जब 6 तारीख को अगली सुनवाई है तब इस रिपोर्ट के जरिए अब तक के जो अध्ययन करेगा उन बातों को कोर्ट के समक्ष रखेगा और यह कहेगा कि एएसआई रिपोर्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो चीख कर इस बात का जिक्र कर रही है कि वहां पर मंदिर था, मंदिर को लेकर ही जो लड़ाई लड़ी जा रही है उस लड़ाई में अपनी जीत को लेकर वो मुहर लगवाती हुई नजर आएगी। लेकिन यह तय है मुस्लिम पक्ष जो है वो 6 तारीख को आपत्ति जताएगा। आपत्ति जताने के साथ ही वो भी ये जिक्र करेगा कि 839 पन्ने की जो एएसआई सर्वे रिपोर्ट है उस सर्वे का उसने अध्ययन नहीं किया है, उसे थोड़ा सा समय और चाहिए। लेकिन यह तय है कि वैज्ञानिकता की कसौटी पर यह रिपोर्ट हिंदू पक्ष के लिए एक बहुत मजबूत संकेत है। इस पूरे मामले से जुड़ा, ज्ञानव्यापी से मामला जुड़ा जिसमें हिंदू पक्ष आगे चलकर लीड हासिल कर सकता है, क्योंकि राम जन्मभूमि मामले में भी हमने देखा एएसआई की जो रिपोर्ट थी वो सबसे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी थी, जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और वहां पर आज भव्य राम मंदिर है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हो चुकी है। तो अब ऐसे में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट और जो लगातार रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को यह
तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। ये तस्वीरें जो अब तक किसी ने नहीं देखी हैं कि कैसे मस्जिद की जो वो दीवार है, उन दीवारों पर आपको स्वास्तिक के चिन्ह नजर आएंगे। जो पश्चिमी दीवार है उस पर आपको हिंदी कलाकृतियां नजर आएंगी और पश्चिमी दीवार जो है वो उसका बेस स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से हिंदू मंदिर को ही दर्शाता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। प्राचीन शैली नागर शैली का जिक्र जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया था। उस शैली से ही जो खंबे हैं वो निर्मित नजर आ रहे हैं। यहां तक कि जो मस्जिद परिसर है, मस्जिद परिसर का बेस स्ट्रक्चर और ऊपर का जो गुंबद जिन खंभों पर टिका हुआ है, उन खंभों पर भी आपको कमल की आकृति नजर आएगी। उनके कॉर्नर पर जो डिजाइन है वो मंदिर के ही डिजाइन नजर आएंगे और उस पूरे परिसर का जब एएसआई ने भ्रमण किया, उस परिसर के अंदर जो तहखाना हो या फिर तमाम साइड के वो किनारे हो, वहां से भी कई ऐसी खंडित प्रतिमाएं बरामद की हैं। उन प्रतिमाओं को भी सर्वे में शामिल किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये, क्योंकि मां श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर जो याचिका डाली गई थी, जिस याचिका के आगे अब ये केस यहां तक पहुंचा हुआ है, मां श्रृंगार गौरी का वो पूजा स्थल पूरी तरह से क्लियर दिखाई दे रहा है जहां पर पूजा होती थी। एक चौखट नुमा आकृति उस दीवार में नजर आ रही है। दरअसल उसी दीवार चौखट नुमा आकृति के ऊपर ही वहां पर मुकुट लगाकर जो है वो पूजा अभी भी की जाती है रामनवमी के मौके पर। यानी कि ये तमाम जो साक्ष्य मिले हैं एएसआई सर्वे के मुताबिक, इन साक्ष्यों के आधार पर अब हिंदू पक्ष इस पूरे मामले में बड़ी लीड हासिल कर चुका है। अब 6 तारीख बहुत अहम है, जब एक बार कोर्ट का रुख करेगा दोनों पक्ष और जब अगली डेट लगी है 6 तारीख को, उस 6 तारीख को आखिर आगे इस केस में प्रोसेस क्या होगा, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस एएसआई रिपोर्ट को अब हिंदू पक्ष आधार बनाकर इस केस को आगे ले जाएगा, तो ये तय है हिंदू पक्ष जब 6 तारीख को कोर्ट पहुंचेगा तो तमाम मजबूत साक्ष्यों के साथ इस पर पूरी स्टडी करके कोर्ट पहुंचेगा और अपनी बात जो है वो कोर्ट के अंदर रखता हुआ नजर आएगा। Absolutely. And we wait and watch, Weber, what happens on that front. In the meanwhile, we also have more reactions coming in. Let's listen. इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है। सर, एएसआई का सर्वे रिपोर्ट आ चुका है। एएसआई का सर्वे रिपोर्ट आ चुका है ज्ञानवापी पर। सर, ज्ञानवापी पर एएसआई का सर्वे रिपोर्ट आ चुका है और क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि जिस तरीके से आपने शुरुआती दौर से ही मुहिम चलाई थी ज्ञानवापी को लेकर, खासा आप एक्टिव रहे, बोलते रहे। देखिए, भारत के सनातनियों का मांग रहा कि भारत में काशी, मथुरा और अयोध्या ये 3 मुझे दे दो। मैं वैसे तो हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, हजारों मंदिरें तोड़ा, हजारों मंदिरों को तोड़ने के बाद भी आज आजादी के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं के सारे मंदिरें टूट गई, लेकिन हमने कोई मस्जिद नहीं तोड़ा। जब मस्जिद नहीं तोड़ा तो मुझे तो दे देना चाहिए था। कोर्ट ने मुझे अयोध्या दे दिया, प्रभु श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी ने कर दी, पूरी दुनिया ने सम्मान दिया। अब ज्ञानवापी काशी में सारे वो सबूत हैं। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुराना भव्य मंदिर हुआ करता था वहाँ। सारे सबूत हैं, दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर मैं अपील करता हूं मुसलमानों से कि आप जिद न करो, अब जिद न करो, अब दे दो, जिससे आपसी मतभेद न रहे, आपसी प्रेम रहे।